सो बेटा लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने बॉटम अप पार्सर जो आपका है, हमने टॉप डाउन को स्टडी किया था। हम बॉटम अप से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये कह रहे थे कि हम बॉटम अप पार्सर में क्या होता है, नॉर्मली वी मूव फ्रॉम द एक्सप्रेशन टुवर्ड्स द स्टेट। हम एक्सप्रेशन से स्टेट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो बॉटम अप पार्सिंग स्टार्ट्स विद द लीफ नोड्स ऑफ अ ट्री एंड वर्क्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन till it reaches the root node. Here we सर start स्क्रीन from a शेयर tree. कर दूं? अच्छा, सॉरी। तो बेटा हम बॉटम अप पार्सर हमने शुरू किया था स्टडी करना। एंड हमने ये देख रहे थे कि जो आपका पार्सर होता है, जो बॉटम अप पार्सिंग होती है आपकी, उसमें क्या होता है नॉर्मली व्हाट वी डू, वी स्टार्ट विद द लीफ नोड्स, ठीक है। हम लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं। एंड मतलब लीफ नोड से मतलब है आपके एक्सप्रेशन, जो फाइनल एक्सप्रेशन है आपका, हम उसकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड वी मूव अपवर्ड टिल वी रीच सम स्टेट। हम किसी जब तक स्टेट पे नहीं पहुंच जाते हम तब तक क्या है, मूव अपवर्ड करते हैं, ठीक है। दिस वाज द डायग्राम विच इज शोन। अब अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो देर इज ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच में बेटा वहां पे जो आपकी पार्सिंग थी, अगर आपको याद हो, तो वो आपकी एल एल पार्सिंग थी, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड के इन द ब्रैकेट, ठीक है, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड के इन द ब्रैकेट। तो वो एक था आपका जो लुक अहेड पॉइंटर था, और बाकी आपके पास से लेफ्ट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे, तो हमने उसको डिफाइन किया था। यहाँ पे जो आपकी पार्सिंग है वो एल आर पार्सिंग हो जाती है बॉटम अप में, ठीक है। एल आर पार्सिंग होती है। एल आर पार्सिंग फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एस एल आर, सिंपल लेफ्ट राइट, एंड एल ए एल आर, ठीक है। वो फर्दर जो टाइप्स है उनमें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। वहां पे ऐसे नहीं था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग पे, ठीक है। एक बार पढ़िए इसको। So better shift reduce parsing uses the two unique steps for bottom up parsing. These steps are known as shift step and reduce step. इसे नोट कर लीजिए कि शिफ्ट reduce parsing में हमारे पास दो steps होते हैं। They are known as shift step and reduce step. ठीक है। So shift step refers to the advancement of the input pointer to the next input symbol, which is called the shifted symbol. This symbol is pushed onto the stack. The shifted symbol is treated as a single node of a path. ठीक है। तो बेटा आपका क्या है, शिफ्ट स्टेप रेफर्स टू एडवांसमेंट ऑफ द इनपुट पॉइंटर, मतलब हम क्या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव करना, उसको आगे लेके जाना ऑफ द इनपुट पॉइंटर टुवर्ड्स द नेक्स्ट इनपुट सिंबल, जो नेक्स्ट इनपुट सिंबल है उसकी तरफ, ठीक है। विच इज कॉल्ड एज अ शिफ्टेड सिंबल। वहां पे लुक अहेड पॉइंटर था, यहाँ पे क्या शिफ्टेड सिंबल है आपके पास। द सिंबल इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, ठीक है। जो सिंबल है वो आपका क्या है, स्टैक पे पुश किया जाता है। द शिफ्टेड सिंबल इज ट्रीटेड एज ए सिंगल नोड ऑफ अ पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे लुक अहेड पॉइंटर नहीं होता, यहाँ पे शिफ्ट स्टेप है।
दैट इज परफॉर्म्ड बाय शिफ्टेड सिंबल। इसमें क्या है, आपके पास जो नेक्स्ट इनपुट होती है उसी को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब रेड्यूस स्टेप, ठीक है। सो व्हेन द पार्सर फाइंड्स द कंप्लीट ग्रामर रूल, ठीक है, जब आपका जो पार्सर है वो एक कंप्लीट ग्रामर रूल उसको मिलता है, RHS and replaces it to LHS, it is known as a reduced step, ठीक है। कोई एक स्टेट को आप इसे इस क्रम में लेके चलिए, अगर किसी एक स्टेट को दूसरी स्टेट से रिप्लेस करें, एक्चुअली ये राइट हैंड साइड पे मूव करता है आपका, अगर हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट से रिमूव कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, वो आपका reduced step है। This occurs when the top of the stack contains a handle. To reduce a pop function is performed onto the stack, which pops off the handle and replaces it with the LHS non-terminal symbol, ठीक है। अब इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें हमारे पास क्या है, जो स्टैक है डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक वो एक इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। मतलब इसका जो अगर एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, if there is some kind of algorithm you have to design for these parsing, so you will implement a stack structure। आप stack को implement करोगे, टॉप डाउन के लिए भी बॉटम अप पार्सिंग में भी स्टैक का यूज होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम LR पे आ जाए, ठीक है। जो वो उसकी पार्सिंग के स्टेप्स आ गए, वो उसको बता रहा था कि वो पार्सिंग कैसे होती है, ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। बट उससे पहले हमें कुछ और चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर इज अ काइंड ऑफ a शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग का ही एक मेथड है। इट इज अप्लाइड टू अ स्मॉल क्लास ऑफ ऑपरेटर ग्रामर। So beta, a grammar is such to be operator precedence grammar if it has two properties. No RHS of any production has empty state and no two non-terminals are adjacent, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। हम क्या चीज देख रहे हैं, हम ये चीज देख रहे हैं बेटा कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कैसे है during the parsing when we consider a LR approach, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जो लेफ्ट टू राइट अप्रोच है वो क्या है, बॉटम अप अप्रोच है आपकी। तो जब हम एक LR अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो द ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, अब इसकी भी ग्रामर बनती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर इज अ काइंड ऑफ अ शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, ठीक है। ये एक तरीके की शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग है। इट इज अप्लाइड टू अ स्मॉल क्लास ऑफ ऑपरेटर ग्रामर, जो आपके एक्सप्रेशन रहेगी उन पे इसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशंस है। सर हाँ जी, सर ये फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना दोबारा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग का। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो भी आपने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग का, वो दोबारा बताना। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ सारा। बेटा एक्चुअली में क्या है आपके पास, अब जो हम हैं हम एक बॉटम अप अप्रोच को लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम क्या है, बॉटम अप अप्रोच को लेके चल रहे हैं जिसमें आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है, ना कि आपके पास स्टेट है, ठीक है।
तो जब हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो एक एक्सप्रेशन में क्या है, आपके पास आपके ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि उन ऑपरेटर्स को जब एनालाइज किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर जो आपके पास है, इस काइंड ऑफ ए शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग मेथड, इट इज अप्लाइड टू द स्मॉल क्लास ऑफ ऑपरेटर ग्रामर। मतलब जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आती जाएगी, जो भी आपके पास छोटी मोटी एक्सप्रेशन है, जब हम उन एक्सप्रेशन पे एनालाइज करेंगे, हम उनको इसी ग्रामर में क्या है, चेक करेंगे, ठीक है। सो एक ग्रामर इज सेड टू बी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर। एक ग्रामर को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर तभी कहेंगे अगर नो RHS ऑफ एनी प्रोडक्शन हैज एनी एम्प्टी। मतलब जब अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली इसका जो पार्सिंग का वे है वो अपोजिट है दैट ऑफ द टॉप डाउन अप्रोच। अब अगर हम क्या है, एक वे से उसे पास कर रहे हैं, RHS वे से उसे पास कर रहे हैं, तो आपको क्या एम्प्टी नहीं मिलनी चाहिए एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरी बात क्या है, नो टू नॉन टर्मिनल्स आर एडजेसेंट, ठीक है। कि एडजेसेंट क्या है, इस तरीके से आपके पास आमने सामने है, जो लीफ नोड्स है वो आमने सामने, जो नॉन टर्मिनल है, एक होता है टर्मिनल नोड, एक है नॉन टर्मिनल नोड, वो आमने सामने नहीं होने चाहिए आपके। एक्चुअली में बेटा इसमें क्या है, ग्रामर का के बेस पे टेबल बनते हैं, ग्रामर के बेस पे आपके क्या है, टेबल बनते हैं, ठीक है। अगर मैं प्लस टू प्लस, अगर मान लो दो एक्सप्रेशन है, ऊपर वाले को वैसे भी डिस्कस करना है, अगर एक एक्सप्रेशन है और उसमें प्लस टू प्लस है, तो द फर्स्ट प्लस विल बी गिवन अ प्रेसिडेंस ओवर द अनदर प्लस। इफ प्लस एंड इनटू है, तो प्लस इज गिविंग अ लेस प्रेसिडेंस देन द मल्टीप्लिकेशन साइन। If there is plus and bracket, so the bracket will be having a more precedence than the plus. उसी तरीके से closing, if there is an ID, but ID represent terminal node, last node, leaf node, ठीक है। तो it is having a less, जो आपके पास है, the sorry, the plus symbol is having a less precedence over the ID symbol. But if it is a dollar, it is representing the end. तो हम क्या है, प्लस को क्या है आपके पास पहले ऑपरेट करेंगे। ये इनके बेसिक रिलेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन के ऑपरेटर्स के जो बेसिक रिलेशंस होते हैं वो ये होते हैं। If A is greater than B means that the terminal A is having a higher precedence than the terminal B. If A is less than B, then the terminal A is having a lower precedence than the B. If A equal to B, then both the terminals is having the same precedence. ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं और ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। और ये जो टेबल आपको मिलेगा, ये टेबल आपके पास आएगा ग्रामर से, ठीक है। ये जो टेबल आपके पास आएगा, ये टेबल आप ग्रामर से रिट्रीव करोगे। एक बार इस टेबल को अच्छे तरीके से देखो।
और देखो बेटा, हर एक्सप्रेशन का अपनी प्रेसिडेंस है दूसरे ऑपरेटर के साथ, ठीक है। ये जो ये स्टेट बता रहे हैं जैसे आपके पास, ठीक है, एंडिंग बता रहे हैं, तो ये जो टेबल है ये कहीं ना कहीं आप फीड करोगे, इट विल बी इनसाइड द स्टैक, ठीक है। विदाउट स्टडिंग द ऑपरेटर आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन को रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपाइलर के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो लेवल है वो क्लियर होना बीच में बहुत जरूरी है, ठीक है। And this can change with grammar because definitely a grammar, it is built on a grammar, ये किसी न किसी ग्रामर पे ही बना है, तो अगर ग्रामर अलग है तो ये हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, ठीक है। आपका जो टेबल है वो चेंज हो जाएगा। So both end of the given input string add the dollar symbol. Now scan the input string from left to right until this is encountered. Scan towards left over all equal precedence until the first leftmost less than is encountered. ये सारे रूल्स है आपके पास, जैसे आपको एक्सप्रेशन लेते हो तो एंडिंग अपने आप ऐड कर दी जाए, अगर इक्वल टू का साइन है तो तब तक उसको रीड करते जाए जब तक आपको ये सिंबल नहीं मिलता, ठीक है। एवरीथिंग बिटवीन द लेफ्ट मोस्ट एंड द राइट मोस्ट इज हैंडल, ठीक है। अगर आप एंड में डॉलर पे पहुंच गए हो इट मींस द पार्सिंग इज सक्सेसफुल, कि आपकी जो एक्सप्रेशन थी वो जो है सक्सेसफुली कंप्लीटली पार्स हो गई है। तो ये सारे के सारे क्या है, पार्सिंग के रूल्स है, नोट कर लीजिए इन्हें भी। तो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं आपके पास, ग्रामर इज दिस, ठीक है, एंड द गिवन स्ट्रिंग इज दिस, सो जस्ट जनरेट द पार्स ट्री फॉर दिस। खुद करो, आप पार्सिंग को एटलीस्ट कर ही चुके हैं, आज से 2-3 लेक्चर पहले हो चुका है पार्सिंग ऑफ ए ट्री।
बनाओ इसके लिए पार्स ट्री। सर हाँ प्रियांक बोलो। सर कल कितने क्वेश्चन आएंगे एफए में? 20 है ओके। ठीक है सर, ठीक है। पढ़ लो, तैयारी कर लो, चलो। तैयारी सर फुल है, फुल पावर। ठीक है। सारा पढ़ लिया मैंने, सारा रिवाइज कर लिया है। आज का पढ़ूंगा बस अब। ठीक है। मुझे पढ़ा दियो भाई। अक्षय शर्मा, ऐसा करियो क्लास के बाद पढ़ा दियो। मुझे कॉल कर दियो, है ना? पढ़ा दूंगा मैं आपको जूम कॉल पे। ओ, हाँ हाँ। जो पार्स ट्री तो बना के दिखाओ इसका। सर अभी ना मेरे पास कॉपी पेंसिल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So e plus t into t, e is equal to e plus t. ठीक है, then t is divided into t into f, and f is equivalent to id. उसके नीचे आपके आईडीज लगा दिए इन्होंने। ठीक है, और e is, ये बेटा पार्स ट्री आपका। देन बेस्ड ऑन अ पार्स ट्री, उसका प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स का। एक मिनट।
अब कोई मुझे ये बता सकता है कि प्लस और ई के साथ इक्वल टू का क्या मतलब है यहाँ पे? एक चीज और देखना है यहाँ पे आप, ये है टी, ठीक है, और ये देखो इनटू, इसके साथ भी इक्वल है और इसके साथ भी इक्वल है। कैसे पता चला आपको कि ये इक्वल है? कैसे ये ग्रामर जनरेट हुई इस ट्री के ऊपर? इसके अलावा मेरे ख्याल कहीं और इक्वल नहीं होगा। एक है इनटू इक्वल टू एफ, हाँ इनटू इक्वल टू एफ, ठीक है। टी के साथ प्लस, प्लस के साथ टी भी इक्वल टू होगा, हाँ प्लस के साथ टी भी इक्वल टू। आप एक्सप्रेशन को देखो, ट्री है, ट्री के साथ एक हायरार्की लेवल है। जब हम, आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर इसमें स्कैन करते हैं, क्योंकि ये बॉटम अप है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर स्कैन करते हैं। सो द लेवल, जिस लेवल पे वो मैच करते हैं, उनकी सेम प्रेसिडेंस है आपके पास। जैसे ई और प्लस है, तो दे आर, अगर मैं इसका टेबल बनाऊंगा तो ई और प्लस सेम प्रेसिडेंस पे आएंगे। ई और ई इनटू आपस में कहीं पे क्या मैच ही नहीं कर रहे, ई और ई आपस में मैच नहीं करते, ई और टी, ई और एफ, आई डी कहीं मैच नहीं करते। एंड अगर आता है तो ई की ज्यादा प्रेसिडेंस है। टी है, टी प्लस के साथ क्या है आपके पास, हैविंग, प्लस के साथ हैविंग अ ग्रेटर प्रेसिडेंस ओवर द प्लस, इक्वल टू विद द आई, लेफ्ट में था यहाँ पे, इक्वल टू विद द आई, एंड, चलो ग्रेटर देन तो रह गई, एंड से तो सारे ग्रेटर रहेंगे, ठीक है। एफ की बात करोगे तो एफ इज हैविंग ए ग्रेटर प्रेसिडेंस ओवर द इनटू, ये देखो एफ इज हैविंग ए ग्रेटर प्रेसिडेंस ओवर द इनटू, एफ इज हैविंग ए ग्रेटर प्रेसिडेंस ओवर द प्लस। एफ की क्या है, प्लस से भी ज्यादा है, क्योंकि वो ऊपर वाले लेवल पे है इससे, ठीक है। तो एफ की क्या है, इससे भी ज्यादा प्रेसिडेंस है, इनटू से भी ज्यादा प्रेसिडेंस है आपके पास, और एंड से तो है ही है। आईडी कहीं पे इक्वल टू टी हुआ है आपका, मे भी इस ट्री को ये कंसीडर कर रहे हैं आईडी को, तो इसने इसको आईडी को इक्वल तो कहीं नहीं है। आईडी इज ग्रेटर देन प्लस, आईडी इज ग्रेटर देन इनटू, आईडी इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। प्लस सिंबल, प्लस इज हैविंग अ इक्वल टू प्रेसिडेंस विद द टी, इससे पहले था लेफ्ट साइड में। अब लेस देन एफ, ठीक है, इससे लेस है, प्लस यहाँ पे एफ यहाँ पे आपका, और उसी तरीके से हमें क्या है आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसको, टेबल को स्टडी करो ऑन बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, इसके बेस पे इसको स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा that how the table is built over this, कि आपने टेबल कैसे बना रहे हो इसके ऊपर।
देखो इसे एक बार अच्छे तरीके से। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं ऐसे क्लास लीव कर दूं सर? क्यों? सर मेरा सर नेट नहीं आ रहा, बार बार क्लास लीव हो जा रही है सर, खत्म हो गया मेरा डेटा। देख लो, ज्वाइन कर रख सकते हो तो कर लो, और क्या बोलूँ मैं। सर नहीं हो पा रही ना सर, तो मैं करता ही हूँ सर, आपको पता था। ठीक है, ठीक। नितिशन भी लगा देगा सर, अक्षय अक्षय शर्मा लगा देगा सर मेरी अटेंडेंस। अक्षय, ओके। अक्षय भी लगा दोगे ना? हाँ भाई। कल को फिर आपको मैंने हाँ। पढ़ाना भी है तो मैं नेट सेव कर रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके। ओके भैया, ओके सर, बाय। सर टेबल की बॉटम रोज दिखाना एक बार। अच्छा, बॉटम रोज मैं तो यही दोबारा एक्सप्लेन करना है आपको भी। ठीक है, चलो एक बार देख लो। आज ज़्यादा नहीं करेंगे हम। ठीक है। सर आपने वो डाल दिया कोर्स एंड आउट? हेलो हाँ जी बेटा मोहम्मद। सर, आपने कोर्स एंड आउट डाल दिया गूगल क्लासरूम को? कोर्स एंड आउट। मैं डाल दूंगा, अभी डाल देता हूँ। ठीक। प्रतिभा, मैं तो समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन ये। सर मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन ये है कि हाँ। हमने जो टेबल की स्टार्टिंग कॉलम है जिसमें हम्म, वर्टिकली लिखे हुए हैं हम्म, ETF ID प्लस स्टार और डॉलर, तो हमने हम्म। उनको उससे मैच करना है जो टॉप रो में हॉरिजॉन्टली दे रखे हैं। मतलब हमें ऐसे चेक करना है ना कि ई के साथ ई की क्या प्रेसिडेंस है, हाँ ऐसे हाँ चेक हाँ करेंगे ना हाँ 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 हाँ। इस वजह से। तो फर्स्ट ई जो होगा वो फर्स्ट कॉलम का वो होगा ना वर्टिकली। अच्छा, वैसे आप जो है आप इसको कंसीडर कर रहे हो, बट ये क्या है आपके पास, ये एक तरीके की क्या है, स्टार्ट स्टेट है आपकी। तो हम जब रीड स्टार्ट करेंगे तो हम जैसे लेफ्ट टू राइट करेंगे, तो लेफ्ट क्या है आपका ई है, हम यहां से इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। हम एक स्टेट की मतलब उसी के साथ जो प्रेसिडेंस है टी के साथ या एफ के साथ, अब इसको क्या है कहीं पे ये सेम लेवल पे नहीं एग्जिस्ट कर रहे। ठीक है। ना ही ई के साथ कहीं पे आईडी डायरेक्टली मैच कर रहे हैं आपके पास। ठीक है। जब हम आ रहे हैं तो हम ई और प्लस पे आ रहे हैं। तो जब हम उस पे आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में हम क्या उसको लेके चल रहे हैं कि हम इसकी इक्वल टू इक्वल प्रेसिडेंस है आपके पास। इनटू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड हमारे पास कर रहा है। ई टी के साथ एग्जिस्ट करता है। अब आप अगर बोलो कि ई टी के साथ, सॉरी, ई और टी आपस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, टी और ई भी आपस में नहीं करते। एक्सप्रेशन में कोई एक्सप्रेशन है जो आपका, नहीं,
कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है जो आपके पास क्या है एग्जैक्टली एक्सप्रेशन के साथ हो, मतलब जैसे ETF है आपके, तो कहीं पे भी सेम पैरेलल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं कंपेयर नहीं कर सकते, उनके प्रेसिडेंस को चेक नहीं कर सकते। वैसे भी वो एक्सप्रेशन का पार्ट है, हमने तो ऑपरेटर्स के साथ प्रेसिडेंस देखनी है। क्या सर कह रहे हो अमन? एक्चुअली मेरा डाउट ये नहीं है, मेरा डाउट ये है सर, जब आपने टेबल बनाया बिफोर चेकिंग द प्रेसिडेंस, जो हम प्रेसिडेंस लिख रहे हैं ना, जैसे अगर मैच नहीं होता तो क्रॉस लिख हाँ रहे हैं, हाँ अगर मैच होता है तो इक्वल, ऐसे ग्रेटर और लेस। मैं हाँ, ये पूछ रहा हूँ एंड आपने कि खुद जब लगाना है। हमने मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जब हम टेबल बना रहे हैं तब हम एक साइड वर्टिकली लिख रहे हैं ETF ID, एक साइड हाँ हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं ऊपर। हाँ तो मैं हाँ कह रहा हूँ हाँ। कि इनको चेक चेक कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेक करना है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेक करना है, अच्छा कि अच्छा दोनों अच्छा, में इस वे से वेरिएशन आप है। पूछ रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया हाँ आपकी जी। बात, समझ गया। ठीक है, कि हम किस वे से उसको कंपेयर करें। ठीक है हाँ जी। बेटा, देखो इसमें कंपेयर करने का क्या वे है आपके पास, जितने भी एक्सप्रेशंस है वो सारी पहले आपने रोज में लिख दी, ETF ID और प्लस इंटू डॉलर, और वही सारी आपने क्या है वर्टिकली लिख दी। ठीक है, तो यस। हॉरिजॉन्टली भी आ गई, वर्टिकली भी आ गई एक बार। अब जितने भी एक्सप्रेशंस है पहले वो देख लो वो कवर हुई या नहीं हुई। सारी एक्सप्रेशंस कवर होगी। यस। अब आप चेक करना किससे स्टार्ट करोगे, आप ई से चेक करना शुरू करोगे, आप रो वाइज देखते जाओगे। अब पहले आप देखोगे ई की ई के साथ, फिर आप ई की देखोगे टी के साथ, फिर ई की एफ के साथ, ई की आईडी के साथ, ई की प्लस के साथ। इस तरीके से एक जो एक्सप्रेशन है वो सबके साथ इंक्लूडिंग द ऑपरेटर सबके साथ चेक हो गया, तभी तो उसकी ठीक है। एग्जीक्यूशन का प्रेसिडेंस का पता चलेगा। फिर नेक्स्ट पे आगे टी, फिर उसको एक एक करके सबके साथ चेक करना शुरू किया, तो हमारे पास के ऑल द प्रोबेबिलिटी, एक तरीके से क्या सारी की सारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि अब टी सबके साथ चेक हो गया, फिर एफ सबके साथ चेक हो गया, ई के साथ, टी के साथ, एफ के साथ, आईडी के साथ, उसी के बाद आईडी सबके साथ चेक हो गया, फिर प्लस, फिर इनटू, फिर डॉलर। इस तरीके से हम क्या चेक करते हैं। ठीक है सर, समझ ठीक है, तो इस तरीके से इसको चेक ठीक है करना सर। है। अभी इसी का ना इसी को मैंने थोड़ा सा इजी टर्म्स में इसमें लेके गया हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ग्रामर चेंज करके दोबारा इसको जनरेट किया छोटे वे में, सो डेट इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। ठीक है, ये हम थोड़ा सा कल करेंगे, आज हम ज्यादा नहीं अभी करेंगे, बिकॉज होपफुली आपका कल FA होगा। ठीक है, तो FA में आपका जो सिलेबस है ये इसका पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट डेफिनेटली आपके ET का ST का पार्ट है। ठीक है, तो आगे अभी हम कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसी टेबल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। फाइव 507 गौतम, आयुष 1004, 1007 अभिनव, देन 1015 अभिषेक, 1021 अखिलेश, 1021, 1026 अक्षय, अमन, अंबिका, अंशुल, 1049, इशिता 1092, इशिता, गुंजन,
हर्ष 1113, हिमांशु 1120, जितेश 1132, 1138, करण, कुबेर 1148, मानवी 1153, मिंटू 1160, 1161, मोहन, निखिल 1182, निखिल 1183, निमेश 1185, नितेश 1188, प्रसन्ता 1203, प्रसन्ता, प्रतिभा 1205, प्रयाग 1206, 1219, राहुल सर प्रयाग आपको बोल के क्या था सर? और राहुल, सलोनी 1260, सुधांशु 1304, 1304, 1328, वैभव, विवेक 1346, 1348, यश, यशवंत 1349, येंद्र 1350, येंद्र, राघव 1354, राघव, 1375, सुधांशु 1376, दीपशिखा, दीपशिखा, साहिल 1377, साक्षी सक्षम 1390, 1390, 1242, रोहित, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और थी, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।